हेलो फ्रेंड्स, आज का सवाल है एक चतुर्भुज के चारों कोण 2:3:4:6 के अनुपात में है। चारों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम पहले से एक चतुर्भुज बना रखे हैं और इसका नामकरण कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए, उसके बाद से इस कोण का नाम बी, इसको सी, उसके बाद से इसको डी। ठीक। अब देखिए सवाल क्या दिया है कि एक चतुर्भुज के चारों कोण यानी कोणों का जो माप दिया है ना, इसमें क्या दिया, अनुपात में दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे 2:3:4:6 और 6 अनुपात। जब इस तरह का सवाल दिया रहता है और उसका कोणों का माप अनुपात में दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने से एक्स ऐड कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x हो जाएगा, इसको 3x लिखेंगे, इसको 4x लिखेंगे, इसको 6x लिखेंगे। ठीक है, ये चारों कोणों का क्या है, मापी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक कोण के जगह पे क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। ठीक, इसी तरह से बी कोण के जगह पे क्या लिखेंगे, 3x। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और इसके जगह पे डी के कोण क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। चलिए इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्या यहाँ पे, कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी प्लस के कोण डी बराबर 360 अंश। देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। इन चारों कोणों का माप हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 अंश हो जाएगा। तो ठीक यही हम लोग क्या लिखे हैं कि कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी प्लस के कोण डी बराबर कितना, 360 अंश। यहाँ पे कोष्टक में लिख भी लेंगे हम लोग कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। अब आगे इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी प्लस के कोण डी बराबर कितना लिखे हैं, 360 लिखे हैं यहाँ पे। अब देखिए कोण ए का मान कितना है, यहाँ पे 2x है। इसी तरह से कोण बी का मान 3x और कोण सी का मान 4x और कोण डी का मान कितना है, यहाँ पे 6x है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान को पुट करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए कोण ए के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2x लिखेंगे। उसी तरह से देखिए अब प्लस के कोण बी के जगह पे क्या लिखेंगे, 3x। उसके बाद से क्या लिखेंगे, 4x। उसके बाद से क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 6x, यानी डी का मान कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। बराबर के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 अंश। तो 360 अंश। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब जोड़िए यहाँ पे 6 और 4 10, 10 3 13 और 13 2 कितना हो जाएगा, 15। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15x हो जाएगा। ठीक, ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15x और बराबर का कितना हो जाएगा, इधर 360 अंश। अब देखिए एक और बातें हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई चीज प्लस में रहे, कोई भी अंक यहाँ पे प्लस में रहे, अब बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाती हैं। यहाँ पे कोई अंक माइनस में रहे, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाती हैं। इसी तरह से इधर कोई भी अंक गुणा के रूप में हो और बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगी, भाग के रूप में हो जाती हैं। इसी तरह से कोई भी अंक इधर भाग के रूप में हो और बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, गुणा के रूप में हो जाती हैं। इसी तरह से देखिए 15 और x के बीच में क्या रहता है, गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। जब इधर गुणा के रूप में क्या है, 15 इधर गुणा के रूप में है और इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग का क्या प्राप्त होगा, 360 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 15। देखिए 15 दूनी का 30, यानी 15 दूनी का 30, x बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी का 30, 15 चौका 60, यानी 24 अंश हो जाएगा। यानी x का मान हम लोग का कितना निकला, 24 अंश निकला है। ठीक है, तो हम लोग का क्या, सभी एंगल को हम लोग क्या, सभी कोणों का क्या मान हम लोग का प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए तो कोण a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कोण a बराबर कितना है, 2x है ना, यहाँ पे तो लिखेंगे 2x
बराबर के देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे x का मान कितना है यहाँ पे 24 है, तो लिखेंगे क्या 24 बराबर का कितना 24 दूनी का कितना हो जाएगा 48, यानी 48 अंश का पहला कोण कितना अंश का हुआ 48 अंश का हुआ। इसी तरह से दूसरा कोण का मान निकालेंगे, कोण b बराबर कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए इसे बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे x का मान 24, 24 यही 72 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 72 अंश हो जाएगा। इसी तरह से कोण b का मान निकाला, इसी तरह से कोण c का मान निकालेंगे, कोण c बराबर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखिए तब 4x का मान कितना है यहाँ पे 24 निकला है, तो 24 का 24 24 48 24 बहुत 24 चौका कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, यानी कोण c का मान कितना आया 96 अंश आया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कोण d का भी मान निकालेंगे, तो कोण d बराबर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक, तो 6 गुणे x का मान कितना है 24, तो 24 5 120, 24 6 के 100 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, यानी कोण मान लीजिए कोण d का मान कितना हो जाएगा 144 अंश हो जाएगा। देखिए प्रश्न में क्या पूछा था कि एक चतुर्भुज के चारों कोण 2:3:4:6 के अनुपात में है, तो चारों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या किए चारों कोणों का मान अलग अलग निकाल लिए।